नमस्कार दोस्तों। तो आज हम परिवहन क्लास के रिवीजन करते हैं। हमारे सिलेबस में टॉपिक यही है, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं परिवहन। क्या देखते हैं? परिवहन। तो परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन परिवहन कहलाता है। अब आप वस्तुओं और व्यक्तियों को कैसे-कैसे पहुंचा सकते हो? सबसे पहली चीज, स्थल मार्ग यानी लैंड वे से ले जा सकते हो, फिर जल मार्ग वाटर वे से लेकर जा सकते हो, वायु मार्ग एयर वे से लेकर जा सकते हो। लेकिन हमें बाकी इन दो पे तो बात ही नहीं करनी। कौन-कौन सा? जल मार्ग और वायु मार्ग। ये दो टॉपिक तो अपने को देखते ही नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? लैंडवे से, स्थल मार्ग से मतलब है। अब आ गया ये स्थल मार्ग पे भी अपने को क्या क्या, जमीन पे क्या क्या बना सकते हैं अपन? सड़क बना सकते हैं, रेल बना सकते हैं, पाइपलाइन बना सकते हैं। हमारे सिलेबस में ना रेल पढ़ना है ना पाइपलाइन पढ़ना है, तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? सड़क मार्ग की। और हमें पता है सड़कों की लंबाई में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका है। अब जरा इसी पे बात करते हैं। सड़कों के लिए दोस्तों, सड़कों के विकास के लिए हमारे देश में योजना बनाई गई, नागपुर योजना। पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर जहां सड़कों के विकास के लिए कार्य किया गया, बड़े पैमाने पर सोचा गया, वो नागपुर योजना थी जो 1943 में आई थी। या मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इस नागपुर योजना के तहत सड़कों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। नेशनल हाईवे दोस्तों, सड़कों की कुल लंबाई का, वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर भारत में सड़कों की लंबाई है, दोस्तों 63.5 लाख किलोमीटर। कितनी है? 63.5 लाख किलोमीटर। उसके हिसाब से देखूं तो नेशनल हाईवे 63.5 लाख का 2% है, स्टेट हाईवे 3% है। अब तीसरे नंबर पे आऊंगा दोस्तों, तो देखो देश के अंदर क्या होता है? राज्य। राज्य में क्या होता है? जिला। तो तीसरे नंबर पे जिला आएगा। तो जिले के अंदर कितना हो गया? तीसरे नंबर वाले में 3 या 9%। ठीक। और फिर आऊंगा विलेज रोड यानी ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें आपको पता है दोस्तों, 2011 की आबादी के अनुसार राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 69-70% है। तो लगभग लगभग उतनी ही परसेंट हमारे यहाँ ग्रामीण सड़कें हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की एक परिकल्पना थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। खैर अभी ना हमें डिस्ट्रिक्ट रोड पे जाना है, ना हमें विलेज रोड पढ़ना है, ना हमें स्टेट हाईवे पढ़ना है। हमारे सिलेबस में प्रमुख राजमार्ग, वो भी प्रमुख है, यानी नेशनल हाईवे पढ़ना है। तो इस सड़कों से मैं कहां आ गया दोस्तों? नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे आने से पहले मैं सड़क मार्ग के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। थोड़ी सी बात मैं क्या करना चाहता हूं, वर्ष 1951 में हमारे देश में सड़कों की लंबाई थी दोस्तों 4 लाख किलोमीटर। कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर। क्योंकि अंग्रेजों ने सड़क विकास में हमारे देश में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। और वर्ष 2023 में वो बढ़कर के कितनी हो गई? 4 लाख से 63.5 लाख किलोमीटर। ऐसे आप याद रखेंगे। इसके आधार पे देखूं, अगर मैं इन सड़कों की लंबाई के आधार पर देखूं, तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर जो वो अमेरिका है, यानी ए पहले नंबर पर है, बी यानी भारत दूसरे नंबर पर है, पहले ए और फिर बी। अगर मैं इसके आधार पे देखूं, तो अगर कुल सड़कों की लंबाई के आधार पर मैं सब चीजें देखने की कोशिश करूं, तो मुझे पहले मैक्सिमम और मिनिमम लंबाई देखनी है सड़कों की। तो दोस्तों आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये भारत का मैप हम देखें, तो मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान पहले नंबर पर। आप वापस से, मैं लास्ट क्लास में लेकिन फर्स्ट वीडियो देखिए, वहां मैंने ये बात आपको बताई थी। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। तो आप बताइए सड़कें बनेगी कहां? सड़कें बनेगी जमीन पर। तो जमीन भी तो ज्यादा होनी चाहिए उस राज्य में, वो राज्य बड़ा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर उस आधार पे तो महाराष्ट्र नहीं बल्कि राजस्थान पहले नंबर पर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों सड़कों के निर्माण के लिए सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि उस राज्य का औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य होना भी जरूरी है। हमें पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य नहीं है। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? महाराष्ट्र। और हम सभी जानते हैं ये कैसे पता चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स जिस राज्य से मिलता है वो आपको पता है वो महाराष्ट्र से ही मिलता है। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। दोस्तों मैं इसको याद रखता था इस तरह से, मुक्त। कुल सड़कों की लंबाई में क्या हो गया? मुक्त। एम यानी महाराष्ट्र, यू यानी यूपी दूसरे नंबर पर, केटी यानी कर्नाटक तीसरे नंबर पर। ये सड़कों की अधिकतम लंबाई, जिसके अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड सारे शामिल हैं। अगर मिनिमम सड़कों की बात करूं, तो हमें पता है सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, फिर सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है, जिसको भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में याद रखवाया था। बड़े राज्यों को याद करवाया था रामम क्यों? क्योंकि राम सबसे बड़े हैं। और जीएसटी, छोटे राज्यों से जीएसटी नहीं लेनी है, यानी वो कम देते हैं। जी यानी गोवा, एस यानी सिक्किम, टी यानी त्रिपुरा। तो इस आधार पर गोवा में सबसे कम सड़कें होनी चाहिए
थी। लेकिन दोस्तों चूँकि सिक्किम हिली एरिया है, इसलिए वहाँ सड़कें तुलनात्मक रूप से बनाना कठिन है। इसलिए दूसरा छोटा राज्य होने के बावजूद, दूसरा छोटा मतलब गोवा से बड़ा और भारत का दूसरा छोटा, क्योंकि सबसे छोटा गोवा है, दूसरा छोटा राज्य होने के बावजूद सबसे कम सड़कें दोस्तों कहाँ मिलती है? सिक्किम में। तो ओवरऑल अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा परिवहन। परिवहन यानी वस्तु और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। परिवहन के अंदर हमने क्या देखा? यह स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। मुझे जल मार्ग और वायु मार्ग नहीं पढ़ना है, मुझे स्थल मार्ग पढ़ना है। स्थल मार्ग के अंदर हम पढ़ते हैं रेल, पाइपलाइन और सड़क। मुझे रेल और पाइपलाइन से मतलब नहीं है, मैं सड़क मार्ग पढ़ा। सड़कों की कुल लंबाई मैंने देखी कि आजादी के टाइम पे सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, लेकिन वर्ष 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जो लेटेस्ट और लास्ट रिपोर्ट है, उसके आधार पर भारत में सड़कों की लंबाई 63.5 लाख किलोमीटर है। तो भारत दूसरे नंबर पर हो गया। सड़कों की लंबाई के अंदर मैं अब बड़े राज्य देखूं और सबसे कम सड़क देखूं तो सिक्किम में, और बड़े में देखूंगा तो मैं इसको सिर्फ मुक्त याद करना, उससे काम खत्म हो जाएगा। अब मैं पूरा फोकस करता हूं एनएच पे। अब एनएच को मैंने देखा, सबसे पहले देखूंगा दोस्तों आजादी के टाइम एनएच कितना था? 19,700 किलोमीटर था। कुल लंबाई कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर। उसमें से एनएच कितना था? 19,700, मोटा मोटा 20,000 आप याद रखेंगे। लेकिन 2023 में वो कितना हो गया? 1,46,145 किलोमीटर। आप इसको 146 145 याद रखेंगे। रफली आप इसको 1.5 लाख किलोमीटर याद रख सकते हैं। 1.5 लाख किलोमीटर है रफली। और जो पिछली सरकार छोड़कर गई, पिछली सरकार मतलब मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी, यानी 2014 के बाद से तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार ही है। पिछली सरकार जो सड़कों की लंबाई छोड़कर गई थी, एनएच की लंबाई दोस्तों, वो आप मोटा-मोटा याद रखेंगे 91,000 यानी 91,000, क्योंकि हो सकता है तुलनात्मक रूप से स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो आप फंसे नहीं और रिवीजन क्लास से भी आप सारी बातें कर सकें। ठीक, यहां तक की सारी बात समझ में आ गई। और ये हमने देख लिया सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 63.5 लाख किलोमीटर। लेकिन ये जो एनएच हमने देखा 146 145 यानी 1,46,145 किलोमीटर, वो इस 63.5 लाख का कितना परसेंट है दोस्तों? 2% है। लेकिन इस 2% पर भी सड़क यातायात कितना चलता है, यानी कितनी गाड़ियां चलती है? 40%। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब ये समझ गए तो अब मैं बात करूंगा कि इस एनएच का विकास कौन करता है दोस्तों। पहले एनएच के विकास के लिए कार्य करता था हमारे यहाँ सेंट्रल पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन बाद में 1988 से एनएच के विकास के लिए काम करने लगा एनएचएआई। एनएचएआई का मतलब है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1988 में हुआ था। ऑपरेशन यानी इसने कार्य करना 1995 में शुरू किया और इसने 1998 में यानी गठन के लगभग 10 साल बाद, गठन के 10 साल बाद एक योजना बनाई, प्रोग्राम बनाया। वो प्रोग्राम काहे के लिए था? डेवलपमेंट के लिए था। किसका डेवलपमेंट करना था? एनएच का। इसलिए उसका नाम दिया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 7 चरण बताए गए दोस्तों। 7 चरण माने गए। सबसे पहले चरण में ये था कि देश के जो 4 बड़े महानगर हैं, यहाँ क्या मिलता है? दिल्ली, यहाँ क्या मिलता है? मुंबई, यहाँ क्या मिलता है? चेन्नई और यहाँ क्या मिलता है? कलकत्ता। इनको आपस में जोड़ने की योजना थी। उसे जब 4 चीज जोड़ोगे तो ये चतुर्भुज बन गया, यानी क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसका नाम था पहले चरण का गोल्डन क्वाड्रिलेटर। दूसरे चरण में देश के पश्चिम को पूरब से और उत्तर को दक्षिण से जोड़ना था, यानी 2 कॉरिडोर बनाए गए। और फिर तीसरे चरण में एनएच की और डेवलपमेंट पे काम किया गया। चौथे चरण के अंदर जो 1 लेन का एनएच था उसको 2 लेन, और जो 2 लेन का था उसको अगले 5वें चरण में 2 लेन वाले को 4 लेन और 4 लेन वाले को 6 लेन बनाने की कोशिश की गई। और अगले चरण में जो था, छठे चरण में वो एक्सप्रेस वे बनाया गया और 7वें चरण में रिंग रोड बनाया गया। और आपको पता है 2023-24 तक आते आते हम रिंग रोड तक पहुंच गए हैं। ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया ये एनएच है, ये स्टेट हाईवे है। एनएच का पिलर जब आप देखते हैं दोस्तों, येलो और व्हाइट कलर का नजर आता है। स्टेट हाईवे का ग्रीन कलर का नजर आता है। डिस्ट्रिक्ट रोड का ब्लैक कलर, ब्लू कलर का नजर आता है। गांव का दोस्तों ऑरेंज कलर का नजर आता है। वैसे भी अगर आप गांव लिखेंगे तो ये गांव में ऊपर चंद्र बिंदी आती है, इस ओ से आप लोग पकड़ लेंगे ऑरेंज। यहां तक की बात अगर समझ में आ जाती है तो आगे जाता हूं मैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का एक कंपैरिजन देख लेता हूं। सबसे पहले बताओ किसे जोड़ता है? नेशनल हाईवे किसे जोड़ेगा? नेशन में क्या होते हैं दोस्तों? देश के अंदर क्या होता है? राज्य। राज्य की क्या होती है? राजधानी। तो ये राज्य की राजधानियों को, उनसे प्रोमिनेंट सिटीज को, बंदरगाह यानी पोर्ट्स को और जंक्शंस को आपस में जोड़ता है। जबकि जबकि स्टेट हाईवे यानी राज्य, राज्य में क्या होते हैं दोस्तों? जिले, यानी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आपस में जोड़ता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसकी कुल लंबाई देखूंगा 2023-24 के हिसाब से इसकी कुल लंबाई लगभग 146 145 है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों आप मोटा-मोटा याद रखेंगे 1.8 किलोमीटर। सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी दोस्तों? 63.5 लाख किलोमीटर। 63.5 लाख किलोमीटर के हिसाब से देखो तो ये 2% है कुल सड़कों का एनएच, ये 3% है कुल सड़कों का एसएच। इसको बनाता कौन है? थोड़ी देर पहले देखे, इसको नई एनएचएआई बनाता है, इसको पीडब्ल्यूडी बनाता है। अगर कंपैरिजन पूछे तो आप कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूं एनएच पे। एनएच पे मैं देख लिया किसको जोड़ता है, इसकी बात हो गई। कौन बनाता है ये हमने देख लिया। एनएचएआई का गठन 1988 में होता है, ये भी देख लिया। इसने ऑपरेशन करना 1945
1995 1995 में शुरू किया, ये भी देख लिया। इसने एनएसडीपी का प्रोग्राम 1998 में बनाया, वो भी देख लिया। ये एनएसडीपी का प्रोग्राम पीपीपी प्रोजेक्ट पे था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था, यानी इसमें इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी थी, और ये 7 चरण भी हम देख चुके हैं। और अगर देख चुके हैं तो अब मैं आ जाता हूं एनएच पे, और एनएच के कुछ फैक्ट देखता हूं। फैक्ट में सबसे पहले देखता हूं दोस्तों एनएच की संख्या के आधार पे 2023-24 की रिपोर्ट जो मोर्थ की आई, मोर्थ का मतलब है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अनुसार कुछ एनएच, कुल एनएच देश में जो है वो 668 है, 668 है। अगर मैं 668 में देखूं तो महाराष्ट्र के अंदर संख्या का मतलब समझ गए, जैसे मान लो कहीं 100 एनएच है नंबरिंग के अंदर, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में एनएच है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। हमें राजस्थान के पता होने चाहिए कि 668 में से राजस्थान में जो टोटल एनएच है दोस्तों वो 52 है। कितने एनएच है राजस्थान में? 52 है, 52 एनएच है। इसको आप याद रख सकते हैं, MURG राजस्थान का याद रखेंगे, पर वो पांचवें नंबर पर है, क्योंकि बीच में एक और एचओ था। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ये संख्या के हिसाब से, संख्या का मतलब 668 में से कितने एनएच इधर है, महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा यानी 102 एनएच है। बात समझ गए होंगे, संख्या के हिसाब से राज्यों का क्रम हुआ। अब मैं लंबाई के अनुसार एनएच एनएच का क्रम देखूंगा। एनएच का क्रम लंबाई के हिसाब से देखूंगा तो सबसे पहले सबसे कम वाला देखूंगा। सबसे कम एनएच के अंदर दोस्तों हम आते हैं तो हमें पता है यह चंडीगढ़, ये दमन-दीव, और ये दमन-दीव और दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। अगर मैं इंडिया का मैप देखूं दोस्तों तो मुझे पता है यहाँ चंडीगढ़ है, मुझे पता है दमन-दीव दादरा नगर हवेली है, मुझे यहाँ पता है पुडुचेरी है, तो मैं इसको सीडीपी से याद रख सकता हूँ। और ऊपर से नीचे की तरफ केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूटी में आ जाऊंगा, तो यूटी के अंदर अगर आपसे पूछे कि सबसे कम एनएच कहाँ है, चंडीगढ़ में, फिर कहाँ है, दमन-दीव दादरा नगर हवेली में। इस तरह से 3 का नाम याद रखूंगा। राज्यों के अंदर आऊं तो दोस्तों जो छोटे राज्य होंगे वहीं तो आपको सबसे कम एनएच मिलेगा, तो इसके लिए अंदर आप जीएसटी याद रखेंगे। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, सबसे कम एनएच गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर त्रिपुरा में है। इसको आप सीडीपीओ से याद रखेंगे, इसको आप जीएसटी से याद रखेंगे, इसको आप मुर्ग से याद रखेंगे। और अगर टोटल एनएच की लंबाई में राज्यों की बात करूं दोस्तों की अधिकतम, मैक्सिमम कहां है, ये कौन सी थी, मिनिमम। अब क्या बात करेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम को भी 2 आधार पर देखूंगा, एक देखूंगा राज्य में और एक देखूंगा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो राज्यों में देखूंगा दोस्तों, तो राज्यों में आपको पता है नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। मैं इस राजमार्ग को ऐसे याद रखता था दोस्तों, मुर्ग। मुर्ग का मतलब हो गया महाराष्ट्र पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे। और राजस्थान का टोटल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान में टोटल आने, क्योंकि दोस्तों आपके 2 ही टॉपिक है, इसलिए आपको छोटे छोटे फैक्ट भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास स्कोप है क्वेश्चन बनाने का। तो राजस्थान में देखता हूं तो 10,706 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो तो इन सारे राज्यों को अधिकतम मैं मुर्ग से याद रख लूंगा। और नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट को मैं आम से याद रखूंगा। आम मतलब दोस्तों अगर मैं इधर आगे चला जाता हूं तो आपको पता है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, और फिर इससे जुड़ा हुआ राज्य मणिपुर है। आप कहेंगे दोस्त सर यहाँ पर मेघालय भी है, नहीं दोस्तों, आप मणिपुर को याद रखेंगे और लास्ट नाम आप इस मैं को पकड़ के रखेंगे, तो मैं से मणिपुर हो गया, क्योंकि मेघालय में दोस्तों में आता है, मिजोरम में मी आता है, लेकिन मणिपुर में मैं आता है, और असम का लास्ट अक्षर मैं है, तो तीनों जुड़े हुए से याद रख लेंगे। तो कुल मिला के अभी तक हमने जो बात करी वो क्या थी, सबसे पहले परिवहन देखा। परिवहन किससे करना है, स्थल से करना है। स्थल में क्या बनाना है, नेशनल, क्योंकि नागपुर योजना के अंदर अब हम फोकस किस पे करेंगे, एनएच। एनएच का निर्माण कौन करता है, एनएचएआई। एनएच की संख्या टोटल कितनी है अभी वर्तमान में, 668। संख्या के हिसाब से कौन कौन से है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, राजस्थान में 668 में से कितना है, 52। और अगर लंबाई के साथ बात करूं तो सबसे कम यूटी के अंदर मैंने देखा सीडीपीओ, यानी चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, और फिर राज्य के अंदर देखा जीएसटी, और फिर मैंने सर्वाधिक लंबाई में राज्य देखे वो था, वो उसको मैं याद करूंगा मुर्ग, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग में मार्ग की जगह मुर्ग याद रख सकता हूं। और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में आम से याद रखूंगा। तीनों जुड़े हुए राज्य है, ये आपके लिए मैप है, ये आप लोग देख लेंगे, जो मैंने अभी समझाया वही है। तो देखो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, एमयू दूसरे नंबर पे, और राजस्थान तीसरे नंबर पे, ऐसे हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एनएच की संख्या की, किसकी बात करता हूं, एनएच की संख्या की। एनएच की संख्या देखी जाए दोस्तों, 2010 से पहले हमारे देश में दो टोटल 292 एनएच थे। कितने एनएच थे, 292, जिनकी नंबरिंग कहां से कहां तक थी, 1 से लेके 235, यानी लास्ट एनएच की नंबरिंग कितनी थी, एनएच 235। यानी कहने का मतलब यह है 236, 240, 250 ऐसा एनएच नहीं था। तो आप कहेंगे सर बाकी जो बाकी बचे 235 के अलावा वो कहां हैं, दोस्तों उनकी नंबरिंग थी 1A 1B। जैसे एनएच 47A हम पढ़ते थे, जो पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे था, एनएच 47A, जो
जो कोच्चि से वेलिंगटन तक जाता था वो सबसे छोटा था। तो अगर इन सबको मिला लेता तो 292 होते थे। मोर्थ ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 2010 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि भारत के अंदर नेशनल हाईवे आर्बिट्री रूप से बने हुए हैं, उनको हम साइंटिफिक मैनर में अरेंज करेंगे। और जो नोटिफिकेशन जारी किया उस समय टोटल एनएच 599 माने गए थे, लेकिन वर्तमान में जो मोर्थ की लास्ट और लेटेस्ट रिपोर्ट आई 2023-24 में, उसके अकॉर्डिंगली देश में कितने एनएच है 668। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले था प्राइमरी एनएच या मेन एनएच, फिर था सेकेंडरी एनएच और फिर था सेकेंडरी एनएच की भी सब ब्रांच। जैसे मानिए दोस्तों ये एक एनएच है, ये प्राइमरी एनएच है, तो कहा गया जो मुख्य एनएच होगा उसकी नंबरिंग या तो सिंगल डिजिट में होगी या डबल डिजिट में होगी। सिंगल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल का मतलब 10 से चालू होगा 11 12 13। यहां देख रहे 69 70 71, लेकिन दोस्तों देख रहे 71 के बाद 72 नहीं है, 74 नहीं है और लास्ट हो जाता है 87। अभी इस पे बात करते हैं कि मैन हाईवे को सिंगल और डबल डिजिट दी जाएगी। मैन हाईवे तो जैसे मैंने ये कहा एनएच 27 है ये, और जो इसका जो सेकेंडरी हाईवे मैन हाईवे से जो निकाला हुआ है, मान लो दोस्तों यहां से एक और एनएच निकाला तो उसको ट्रिपल डिजिट दी जाएगी। यानी मैन हाईवे से जो निकाला जाएगा उसको सेकेंडरी हाईवे कहेंगे और उसकी डिजिट 3 डिजिट में होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एनएच 327 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर लास्ट की 2 डिजिट ये बताती है इसका मैन हाईवे कौन सा है, वो 27 है, और 327 का मतलब वो सेकेंडरी हाईवे है। अगर इस सेकेंडरी हाईवे से भी कोई ब्रांच निकाली गई तो उस सब ब्रांच को दोस्तों ए बी सी दिया जाएगा। जो मैंने यहां से निकाला उसका नंबरिंग मैं यहां देता हूं 327 बी, जो 327 बी अभी सबसे छोटा एनएच है। तो टोटल मिला के एनएच की संख्या पे हमने बात करी, संख्या 2010 से पहले 292 थी, मोर्थ के नोटिफिकेशन में 599 मानी गई, लेकिन वो बढ़ती बढ़ती मोर्थ की जो लास्ट और लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके आधार पर 668 हो गई। मैन हाईवे को सिंगल डिजिट डबल डिजिट देंगे, सेकेंडरी हाईवे को ट्रिपल डिजिट 3 डिजिट देंगे, और सेकेंडरी हाईवे की भी कोई सब ब्रांच है तो उसको ए बी सी देंगे। अब मैं इसके नामकरण की बात करूं दोस्तों, एनएच के नामकरण के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अप्रैल 2010 के अंदर मोर्थ ने नोटिफिकेशन जारी किया। और क्या नोटिफिकेशन जारी किया आपको पता है, नंबर 2 तरीके के होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी नंबरिंग की, मैन हाईवे की नंबरिंग की, प्राइमरी नेशनल हाईवे की नंबरिंग की। तो इवन नंबर को यहां से पकड़िए दोस्तों, अगर किसी हाईवे को इवन नंबर देना है, जैसे यहां दिख रहा होगा आपको NH2, ये सिर्फ सांकेतिक है, ध्यान रखें। वैसे NH2 यहां से लेकर के पूरा इधर आता है। अभी आप ये मान ले ये NH2 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये सांकेतिक है। तो आप देख रहे होंगे ये NH2 हुआ, 2 के बाद इधर मैं आता हूं तो दोस्तों यहां मुझे अंडमान निकोबार में एक और NH मिलता है इस जगह, वो NH4 है। उसके बाद मैं जाता हूं तो दोस्तों यहां पर मेरे को एक NH ये दिख रहा होगा, ये NH6 है, फिर 8 10 और ये NH16 है, ये NH60, ये NH44 हो गया, ये NH66 है। यानी इन सबके नंबरिंग क्या है, इवन नंबरिंग है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7। तो जो इवन नंबर की पहले मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें कहा गया कि इवन नंबर उनको दिया जाएगा जिन हाईवे का ओरिएंटेशन मतलब दिशा, कहां से कहां है इसी को पकड़ लो, एन से पकड़ो, जिनका ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ है। नॉर्थ टू साउथ का मतलब ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये नॉर्थ से चालू हुआ और किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ हुआ। लेकिन इनकी नंबरिंग चालू कहां से होगी, इधर से नहीं, तो इसी को पकड़ो, ये इसका ओरिएंटेशन तो नॉर्थ टू साउथ होगा, एन से हो गया नॉर्थ, और इनकी नंबरिंग भारत के ईस्ट से चालू होकर के बढ़ते बढ़ते वेस्ट दिशा में आएगी, तो ईस्ट टू वेस्ट इसकी नंबरिंग बढ़ेगी। यानी 2 नंबर यहां होगा, 4 नंबर अंडमान निकोबार में दोस्तों यहां पर है, ये 4 नंबर अंडमान निकोबार में, 6 नंबर 2 नंबर म्यांमार के पैरेलल है, 4 नंबर अंडमान निकोबार में, 6 नंबर बांग्लादेश के पैरेलल है, 16 नंबर 16 नंबर ये आपको पता है भारत है, तो भारत का पूर्वी तट होगा, ये पश्चिमी तट होगा, पूर्वी तट के पैरेलल है। 44 नंबर दोस्तों हमें पता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और 66 नंबर दोस्तों वेस्ट कोस्ट के पैरेलल है। आगे जाते हैं तो ये 70 NH70 दोस्तों पाकिस्तान के पैरेलल है। ये बात समझ गए होंगे, इनका ओरिएंटेशन भी आप देख रहे होंगे नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, और इनकी नंबरिंग 2 से बढ़ते बढ़ते एंड में 70 हो गई। 70 के बाद दोस्तों 72 74 ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सीमा चालू हो जाती है, तो वहां आप NH बना नहीं सकते, भारत सरकार वहां NH नहीं बना सकती। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ओड NH की, ओड नंबरिंग की। अगर मैं ओड नंबरिंग दूंगा तो इसका उल्टा कर दो, पहले ओड का ओरिएंटेशन देखो, ओड का ओरिएंटेशन कहां होगा दोस्तों, अगर इसका नॉर्थ टू साउथ है तो उसका कहां से कहां होगा ओरिएंटेशन, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां देख रहे होंगे कि आप NH1 NH3 NH5, ये बीच में नजर आ रहा होगा NH27, और ये लास्ट में नजर आ रहा होगा NH87। इसका यानी ये हाईवे कहां से कहां जाते हैं, इनकी दिशा होती है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और इनकी नंबरिंग चालू कहां से होती है दोस्तों, पहले वाले की नंबरिंग कहां से चालू रही थी, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन इनकी नंबरिंग कहां से चालू हो गई, इसका उल्टा कर दो, ईस्ट वेस्ट का नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से आप पूरी बात पकड़ लेके होंगे। अगर आप इनको सबको देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं समझाया वो आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, जो आप पीपीटी से पढ़ लेंगे। अब दोस्तों कई बार हमसे पूछा सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पूर्वी तट के पैरेलल में ऑलरेडी बता चुका NH16 है। ये NH16 दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट भी है, जो थोड़ी देर में आने वाला है। पश्चिमी तट यानी वेस्ट कोस्ट के पैरेलल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया NH66 है। NH66 दोस्तों 5 राज्यों से गुजरता है।
NH16 4 राज्यों से गुजरता है। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपको NH16 की बात करनी हो तो यहाँ से यहाँ वो आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो आप समझ गए होंगे ये है, और इसकी लंबाई 1684। अभी मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा दूंगा। तो आप बताएं पूर्वी तट के पैरेलल कौन सा है, 16। पश्चिमी के पैरेलल कौन सा, 66। 66 वाला कितने राज्यों से जाता है, 5 राज्यों से। ये कितने राज्यों से जाता है, 4 राज्यों से। ये बात हमारी समाप्त होती है। सबसे लंबा और सबसे छोटा देखते हैं दोस्तों। पहले पहले मतलब 2010 से पहले NH7 सबसे बड़ा था, जो हम जानते थे, जो वाराणसी से कन्याकुमारी आता था। लेकिन अब NH, इसके भी 2 पार्ट होंगे। पहले NH44 बड़ा था, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते अब NH वर्तमान में जो सबसे बड़ा है, समझे, 2010 से पहले क्या था, NH7, फिर कौन सा बड़ा हो गया, 44। अब वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, NH27। ये आप याद रखेंगे। NH44 दोस्तों थोड़ी देर बाद आने वाला है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और NH27 भी आने वाला है, वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। इनकी लंबाई में मैं अभी आपको याद करवा दूंगा कैसे क्या है, ये सब बात आ जाएंगी। तो देखो कितना आसान है। NH27 सबसे बड़ा था। NH27 के बाद में इसका जो सेकेंडरी होगा 327, और 327 में बी जोड़ दूता हूं तो NH327B। दोस्तों ये सबसे छोटा NH है, सबसे छोटा NH, और ये बी खुद बोलता है कि मैं बी यानी बंगाल में हूं, और मैंने बी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत दिक्कत कर रखी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है केंद्र राज्य संबंधों में तनातनी चलती रहती है। पीएम का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये पानी की टंकी बंगाल में है, बी बंगाल में है, मेची पुल यानी नेपाल से जोड़ता है। ये सारी बात हमारी पूरी होती है। ये जो मैंने बताया उसके लिए मैप लगाए हुए हैं, देख रहे हो, NH16 ये रहा, NH66 ये रहा, NH27 ये रहा। अब दोस्तों मैं प्रमुख NH देख लेता हूं, NH1, NH2, NH3, NH4। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो आपको पता है NH1, ये क्योंकि ऑड नंबर ऊपर से चालू होगा, तो मैं इसको याद रखता था, 1 नंबर का लल्लू। क्या याद रखेंगे, 1 नंबर का लल्लू। 1 नंबर का लल्लू मतलब हुआ लेह है, एक लेह, लद्दाख और उरी। लेह, लद्दाख, उरी को कौन जोड़ रहा है, NH1। NH2 मुझे पता है म्यांमार के पैरेलल है। NH3 दोस्तों, ये NH3 में आप याद रखेंगे ऑल का मतलब हुआ ए यानी अटारी, लेह लद्दाख, अटारी को लेह लद्दाख से जोड़ता है। ठीक, यहां तक की बात हो गई। NH4 मैंने बताया था अंडमान निकोबार में है, ये भी हमने देख लिया। NH6 बांग्लादेश के पैरेलल है। NH7 दोस्तों प्रयागों की यात्रा करवाता है। हमें पता है जब हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पंच प्रयाग पढ़ते हैं, तो NH7 प्रयागों की यात्रा करवाता है। तो प्रयागों के लिए हम एक साथ जाते हैं, तो प्रयाग की यात्रा ऐसे आप याद रख लेंगे। NH10 दोस्तों, यहां पर हमें ये पता है इस जगह ये चिकन नेक है, चिकन नेक को जोड़ने वाला दोस्तों NH10 है। अब NH11 पे जाता हूं तो दोस्तों ये 11 हमारे रेगिस्तान से गुजरता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैप देख रहे हो, NH1 लल्लू यानी लेह लद्दाख को उरी से जोड़ रहा है। NH3 ऑल, अटारी को लेह लद्दाख से जोड़ रहा है। NH7 प्रयागों की यात्रा करवा रहा है। NH11 रेगिस्तान में जा रहा है। NH2 म्यांमार के पैरेलल है। NH4 अंडमान निकोबार से जा रहा है। NH6 बांग्लादेश के पैरेलल है। ऐसे सारे काम हमारे हो जाएंगे, और अगर हो जाते हैं तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा परिवहन कहां से करना है, स्थल पे हमने क्या पढ़ा, NH के निर्माण के लिए क्या बनाया, NHDP का प्रोग्राम बनाया। उसके कितने चरण थे, 7। पहला चरण क्या था, पहला चरण जो था वो था 1998 में ये बन गया। इसमें 7 चरण थे, जिसका पहला चरण था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हुआ 99 में, और 13 साल में ये पूरा हुआ। यानी 2012 में ये योजना पूरी हुई, 13 साल में पूरी हुई। ये 13 राज्य और यूटी में है, कुल मिला के 13 राज्य और यूटी में, जिसमें 3 यूटी और 10 राज्य है। ऐसे करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो फटाफट देखिए, रूपरेखा 99 में तैयार हुई, 13 साल बाद 2012 में काम पूरा हुआ। ये एनएसडीपी का पहला चरण था। 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ना है, दिख रहा होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। तो दोस्तों जैसे जैसे आप सी से चालू करो, क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले सी आता है, और सी से चालू करते हो आप यूं घूम जाएंगे, तो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटी भुजा ये है, और उससे छोटी भुजा ये है। क्योंकि अगर 4 बिंदु को मिलाते हैं तो चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज का मतलब ही दोस्तों 4 भुजाएं हैं। स्वर्णिम क्यों? क्योंकि 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन में भी हमने पढ़ा था, देश के 4 प्रमुख मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, उनको आपस में जोड़ रहा है, इसलिए गोल्डन हो गया। तो ये अब इसकी लंबाई देखूंगा, देखो दोस्तों, इस एनएच का नंबर देखता हूं, इस आर्म का नंबर, सी से चालू करो, सबसे बड़ी आर्म क्या है, कलकत्ता चेन्नई। फिर उसके बाद में कौन सी है, कलकत्ता दिल्ली, ये दिख रहा होगा ना 1453, ये कितना है 1684 किलोमीटर। फिर उसके बाद में कौन सी आर्म है, दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर। फिर कौन सी आर्म है, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर। तो ये आर्म की बात करी। अब मैं देखता हूं इसके एनएच कौन से हैं। यह दोस्तों एनएच 16, बस इसको याद रखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो किसके समांतर था, पूर्वी तट के समांतर। दोस्तों अगर मैं 6 को उल्टा लिखूंगा तो यूं हो जाएगा, अरे 6 को आप उल्टा बना दीजिए ना, यूं हो जाएगा ना, तो ये हो गया एनएच 19। 19 के बाद आता है दोस्तों 44। तो 1 नंबर का आर्म, 2 नंबर की आर्म
आम, तीसरे नंबर की आम पे आऊँगा तो दोस्तों ये पूरी की पूरी मिलाकर के आप मान लीजिए तो 16 को 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया NH48। ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ये पूरी बात मैंने बताई, इसकी कुल लंबाई भी आप याद रखेंगे 5846 किलोमीटर। कितना याद रखेंगे? 5846 किलोमीटर। ये पूरा मैंने बताया कि ये NH16 है, ये सबसे बड़ी आर्म है, ये उससे छोटी आर्म भुजा है, ये उससे छोटी भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा है। लेकिन सबसे बड़ा NH पूछे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबसे बड़ा NH कौन है, तो दोस्तों आंसर NH48 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई से लेके यहां तक जा रहा है, जिसका पहले नंबर NH8 था। कितना नंबर था? NH8। जो जयपुर से अजमेर इस तरफ भी जाता था वो NH8 था। अब मैं बात करता हूं गलियारे की, क्योंकि दूसरा एनएसडीपी का चरण कौन सा था? गलियारा, जिसमें हम पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं दोस्तों, ये नजर आ रहा होगा, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये पूरब पश्चिम गलियारा हुआ। बताइए ये कहां से कहां जा रहा है? देश के पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नंबर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन इस तरफ है। कितने राज्यों से जाता है ये खुद बोलता है, तो फटाफट देखिए, पूरब पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरब पश्चिम गलियारा किसको किससे जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। और देखो कितना आसान है, अगर मैं पूरब लिखूंगा दोस्तों, यूं लिखता हूं, तो इसकी लंबाई कहां से चालू होगी? 4 से शुरू होगी। 4 याद आते हैं, याद आ जाएगा, 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, ये भारत का सबसे लंबा एनएच है, ये भी मैं बता चुका। ये कितने राज्य, कितना आसान है। एनएच 27 देखोगे तो देखो भारत में कहां से गुजरता है दोस्तों? भारत में 7 राज्यों से गुजरता है, क्योंकि देश में राज्य होते हैं और राजस्थान राज्य है। इसके कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। तो 27 7 राज्यों से भारत के और 7 जिलों से राजस्थान के गुजरता है। कहां-कहां से राज्य है? तो आप मैप याद रखो, गुजरात, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये 7 राज्य याद हो जाएंगे। अब बात यह है कि मैक्सिमम मिनिमम याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम दोस्तों गुजरात में है, इसके जस्ट पास में एमपी मध्य प्रदेश में मिनिमम है। चूंकि हम आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए राजस्थान की लंबाई हमें पता होनी चाहिए और जिले भी पता होने चाहिए। 640 किलोमीटर है। राजस्थान के जिले कैसे याद होंगे कि आप यहां से चालू गए, गुजरात से सटा हुआ क्या है दोस्तों? सिरोही। सिरोही के बाद में क्या आएगा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। तो सिरोही मिल गया, उदयपुर मिल गया, चित्तौड़गढ़ मिल गया। चित्तौड़गढ़ की इधर आ जाता हूं तो भीलवाड़ा आता है, फिर हाड़ौती के, ये 4 इधर मिलेंगे, 3 हाड़ौती के मिलेंगे, बूंदी कोटा और 12। ऐसे याद करूंगा सारा पूरा हो जाएगा। ये बता दिया एनएसडीपी का दूसरा चरण था दोस्तों। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, दोनों आपस में जहां मिलते हैं उस जगह का नाम झांसी है। क्या उस जगह का नाम? झांसी है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन किन जिलों से गुजरता है, राज्यों के, उनको देख लेता हूं। तो देखो, ये गुजरात का सबसे पहले देखूंगा पोरबंदर, इसी से बाकी के नाम याद आ जाएंगे। पोरबंदर, पै से पालनपुर हो गया, पालनपुर हो गया, रै से राधानगर हो गया, रै से राजकोट हो गया। तो पोरबंदर, राजकोट, राधानगर, मोरवी, ऐसे याद रखूंगा, पालनपुर याद हो जाएंगे। राजस्थान के भी मैप से कर लेता, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर उसके बाद में 3 इधर के, बूंदी, कोटा, 12 हाड़ौती के। एमपी का दोस्तों मैं ट्रिक आपको बता नहीं सकता, आप समझ गए होंगे। शिव यानी शिवराज जी से याद रखता था। एमपी के जो पहले सीएम थे शिवराज जी, आगे बोल नहीं सकता, ठीक। तो शिवपुरी और गंज आप याद रखेंगे। यूपी के अंदर आप याद रखेंगे एफ जी, एफ का मतलब फैजाबाद, जी का मतलब गोरखपुर, एफ जी से याद रखेंगे। और फिर जेकेएल, जेकेएल मतलब झांसी, कानपुर, लखनऊ। इन्हीं ट्रिक से, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको ये चीजें याद रहेंगी, तो आप इनको अप्लाई करें। और फिर बिहार में याद रखूंगा दोस्तों, मेरे मामा के बच्चे का नाम अप्पू है, छोटी बच्ची है और वो एमजीडी स्कूल में पढ़ने जाती है। जयपुर में एमजीडी स्कूल है। एम का मतलब हो गया दोस्तों मुजफ्फरनगर, जी का मतलब गोपालगंज, डी का मतलब दरभंगा, ए का मतलब अरिया, पी का मतलब पूर्णिया। और पश्चिम बंगाल में जल स्थल या बंगाल जल स्थल याद रखूंगा। जल का मतलब जलपाईगुड़ी। ये आपको पता है, जलपाईगुड़ी हमने इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर भी पढ़ा था कि ये औद्योगिक जिला है जलपाईगुड़ी। जल सल का मतलब सलसाबारी और सिली का मतलब सिलीगुड़ी। ऐसे याद रखेंगे तो 2 गुड़ी हैं, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। और फिर मैं आ गया असम में मैंने कहा हाफ दिन बोनो लागे। हाफ दिन, क्योंकि सर्दियों में पता दिन छोटे हो जाते हैं, हाफ दिन बोनो लागे यानी छोटा लगता है। हाफ यानी हाफ लॉन्ग, दी यानी दिसपुर, न यानी नलबाड़ी, बो यानी बोगाईगांव, नो यानी नौगांव। ऐसे आप याद रखेंगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। अब आइए आप उत्तर दक्षिण गलियारे में मैं दोस्तों पहले लंबाई की बात कर लेता हूं। उत्तर को देखूंगा तो मैं उत्तर को यूं लिखूंगा दोस्तों, उत्तर यानी इसकी पहली डिजिट लंबाई की 3 से चालू होनी चाहिए, तो पकड़ ले गए होंगे ये 3 से चालू हो रहा है। जबकि पूरब पश्चिम वाले में मैं ऐसे लिखूंगा, पूरब तो पैसे चालू यानी 4 नंबर से, यानी वो 4112 किलोमीटर है। और ये वाला उत्तर दक्षिण ऊ से, यानी इसकी पहली डिजिट 3 होगी। तो इसकी लंबाई में अगर, क्योंकि प्री में है तो आप पकड़ लोगे, अगर लंबाई भी पूछे तो कहीं गलती नहीं होगी। और ये उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। उत्तर में क्या हमारे यहाँ श्रीनगर, दक्षिण में क्या हमारे यहाँ कन्याकुमारी। इसका अगर बताओ नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन अगर किसी एनएच का है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है, तो उसका नंबर इवन होगा। तो आपको पता गया एनएच 44 है। ये श्रीनगर के कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से जोड़ता है। भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जाता है। कहां से जाता है फटाफट यहीं से देखिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद में आप यूटी हो गया।
फिर इधर आओगे तो हिमाचल प्रदेश के बाद में आपको पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर इधर आओगे तो उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ राजस्थान का सिर्फ धौलपुर, फिर मध्य प्रदेश, फिर नीचे की तरफ आओगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो अब इसमें मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम दोस्तों नीचे नीचे मिलता है तमिलनाडु में, और जो मिनिमम है दोस्तों वो ऊपर ही ऊपर यानी हिमाचल प्रदेश में, यानी जम्मू कश्मीर के नीचे। राजस्थान की लंबाई याद रख लो 28, वो कितने राज्यों से था, वो कितने जिलों से जा रहा था, 7 से। ये कितने जिले से जाता है, सिर्फ राजस्थान के एक जिले से यानी धौलपुर से। अब कहां-कहां से कौन-कौन से जा रहे हैं उसको भी हम 1 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले जेके में, तो आपको पता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बहुत सैड न्यूज़ मिलती रहती है, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी कोई आतंकवादी घटना होती रहती है। एस का मतलब श्रीनगर, ए का मतलब अनंतनाग, डी का मतलब उधमपुर। कहां मिलती है न्यूज़, सैड न्यूज़? जम्मू कश्मीर यानी जेके में। जे का मतलब जम्मू, के का मतलब कठुआ, ये आ गया। फिर मैं आऊंगा तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम, सबसे कम आता है, तो ये हो गया। पंजाब वाले पंजाब से याद हो जाएंगे। पैसे पैसे पठानकोट हो गया दोस्तों, जैसे जालंधर हो गया। इस ल और ध को पकड़ूंगा तो लुधियाना हो गया। अगला नाम ल और ध से लुधियाना है, अगला नाम र से है राजपुरा है। तो पंजाब के पता चल गया, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा। और फिर मैं इधर आता हूं दोस्तों, पंजाब के बाद में अगला कौन सा आएगा? हरियाणा। हरियाणा में याद रखता हूं, हरियाणा मैंने याद रखा, अंकल को पीपीएफ दिला। अंकल ए यानी अंक यानी अंबाला, कल यानी करनाल, पी यानी पानीपत, पी यानी पलवल, एफ यानी फरीदाबाद, पीपीएफ दिला यानी दिल्ली। ये सारे पूरे हो गए। फिर मैं आता हूं दोस्तों अगले वाले पे, जो हमारा अगला आता है वो है यूपी, क्योंकि इस तरफ से दिल्ली की तरफ आऊंगा तो इधर यूपी आ जाएगा। तो यूपी में मैंने कहा मजे ले ली, मजे, एम ए जे याद रखेंगे। एम यानी मथुरा, ए यानी आगरा, जे यानी जे का मतलब झांसी, ले ली यानी ललितपुर। यहां तक हो गया। फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो दोस्तों मुझे पता है राजस्थान का धौलपुर मिलता है। फिर मजे किसके ले ली? मुर्गे के ले ली, मुर्गे से ले ली, मुर्गे, मुर यानी मुरैना, ग यानी ग्वालियर, से 2 बार है, से का मतलब हो गया सागर और सिवनी, ये याद हो गया। फिर महाराष्ट्र में आऊंगा तो नागपुर, और फिर मैं इधर आता हूं तो यहां मेरे को मिलता है तेलंगाना। तेलंगाना में आनी है, क्योंकि दोस्तों यही हमने इंडस्ट्रियल रीजन में पढ़ा था, आदिलाबाद और निजामाबाद। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद है यानी हैदराबाद, ये याद हो जाएंगे। फिर मैं किसको आनी है? कैग आनी है। कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो अनुच्छेद 148 से मिलता है, अभी उसे छोड़िए। के यानी कर्नूल, ए यानी अनंतपुर, जी यानी गुटी। यहाँ देखो अनंतपुर है, यहाँ देखो अनंतनाग है। इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अनंतनाग ऊपर है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने झीलों में बताए थे नाग वाली चीजें जम्मू कश्मीर में नीचे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको पकड़ लेंगे आप। बैंगलोर कर्नाटक में है। फिर कृष्णगिरी है, तो तमिलनाडु में आते कसम तेरी, तो मैंने कहा आनी है केग को, उसने पूछा सही बता, बोले कसम तेरी, तो तमिलनाडु में आ गया। हो गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये हो गया क यानी कृष्णगिरी, से यानी सेलम, म यानी मदुरई, तेरी यानी तिरुनेलवेली। यहां तक ये सारे याद हो जाते हैं। अब कुछ कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब दोस्तों कि ये पता चल गया आपको कि हमारे ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा है। अभी देख रहे थे NH44 यहाँ कॉमन था, NH44 स्वर्णिम चतुर्भुज में भी आ रहा था और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आ रहा था। इसको मैं डबक से याद रखता हूं, यानी दिल्ली और आगरा वाला और बैंगलोर और कृष्णगिरी वाला ये कॉमन है। तो बताओ दिल्ली, आगरा, बैंगलोर, कृष्णगिरी इधर होगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कॉमन, उसको मैं अक्कू से याद रखता हूं। कैसे याद होता है? अकबर कानपुर, अकबर कानपुर पकड़ में आ गया, यू चित्तौड़गढ़, और अकबर वाला चित्तौड़ से लेना देना है। तो आप बताइए कौन सा कॉरिडोर ऐसा था जो चित्तौड़गढ़ से भी गुजर रहा था? हमें पता है ये ईस्ट वेस्ट वाला कॉरिडोर चित्तौड़गढ़ से भी गुजर रहा था, यानी ईस्ट वेस्ट वाला गुजरेगा। अब मैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ को फाइनली कंपेयर करते हुए इसको कंक्लूड करता हूं। किसे जोड़ता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? पोरबंदर को यहां से यहां जोड़ेगा, यानी पोरबंदर को सिलचर से, नॉर्थ साउथ श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कौन सा एनएच है? ये वाला होगा तो इवन ऑड नंबर में होगा, ये होगा तो इसका ओरिएंटेशन कहां है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो यहां से पकड़ लो इवन, इवन का ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो इसका कितना हो गया? NH44। और ये कितने राज्यों से गुजरा था? 7 राज्य से। ये कितने जा रहा था? 13 से। 7 में मैक्सिमम कहां था? गुजरात। मिनिमम कहां था? MP। राजस्थान के कितने जिलों जा रहा था? 7 में से। राजस्थान के अंदर जो 7 जिलों से जा रहा था उसकी टोटल लंबाई कितनी थी? यहाँ 640 किलोमीटर। और ये कितने जाता है? राजस्थान के। ये ईस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितने से जाता है? एक जिले से, जो कौन सा था? धौलपुर। इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षाएं बहुत पसंद आई होगी। अब हमारी ये यात्रा ज्योग्राफी वाली समाप्त होती है। अब हम किसी और चीज जितना भी समय मिलता है कोशिश करते हैं, भारत के भूगोल की यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इन वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।